अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। तो इसके द्वारा इसको तैरना है। और फिर विद्या मतलब आत्मिक ज्ञान, उसके द्वारा फिर अमृत को चखना है। तो ये सारी उसकी दृष्टि में अविद्या है। जो शाब्दिक ज्ञान है वो आत्मिक ज्ञान की दृष्टि से इसको अविद्या कहा। लेकिन मृत्यु मतलब दुखों को हटाने के लिए तो इसकी आवश्यकता है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को तरना है। और विद्या आत्मिक ज्ञान के द्वारा अमृत को चखना है। अमृतम अश्नुते। तो जिसने उसको चख लिया उसके लिए फिर अब शब्दों की आवश्यकता नहीं है। जो पहले ही पहुंच गया अपने लक्ष्य पे, उसको अब नाव में बैठने की क्या जरूरत है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए ही तो नौका की जरूरत थी और वो पहुंच गए हम। तो इनके गुरु ने मना कर दिया कि आपको कुछ भी डिग्री दिलाने की या कोई दर्शन उपनिषद पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहुंच गए, जो आपको पाना था वो आपने पा लिया है। तो इस प्रकार से इन्होंने केवल एक गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए सत्य को प्राप्त किया। श्रद्धा रखी, सेवा की, लेकिन अपनी आत्मा का संबंध निरंतर विश्वमय रूप जो है ब्रह्म का, उस ब्रह्म के साथ जोड़े रखा। तो इनको स्थूल रूप से उपदेश या शिक्षा मिले बिना भी इनको वो ज्ञान हो गया, प्रकृति ने अपने आप ही करवा दिया। तो इनका इस प्रकार से जीवन पूरा हुआ। अब आगे एक और कथानक के माध्यम से बता रही हैं। देखो, इनको जो उपदेश दिया वो पशुओं ने भी दिया, बैल ने भी दिया, प्रकृति में भी दिया, वायु ने, सूर्य ने, दिशाओं ने, और उसके बाद पिंड में अपने ही शरीर से जो मन बुद्धि प्राण आदि हैं उनसे भी उपदेश मिला। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति को कैसे उपदेश मिला, अब उसके बारे में बता रहे हैं। उपकोशलो है वही कामलायन सत्य कामे जाबाले ब्रह्मचर्यम उवास तस्य है 12 वर्षाणि अग्नीन परिचचार स स्म अन्य अंतेवासिनः समावर्तयम् तम स्मै एव न समावर्तयति। तो एक कामलायन है, कमल के वंश में पैदा होने वाला किसी व्यक्ति का नाम है। कामलायन उपकोशलः, उपकोशल नाम का व्यक्ति जो कमल का वंशज था, कमल के कुल में पैदा हुआ था। सत्य कामे जाबाले ब्रह्मचर्यम उवास, तो उन्होंने सत्य कामे जाबाले, सत्यकाम जाबाल के पास जाकर के ब्रह्मचर्यम उवास, ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के निवास किया, माने उनका ब्रह्मचारी बना। उनके पास वो शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आश्रम में आया। तस्य है 12 वर्षाणि अग्नीन परिचचार, और उसने 12 वर्ष तक अग्नियों की सेवा की। परिचचार माने परिचर्या की, सेवा की। तो आश्रम में कौन कौन सी अग्नियां होती हैं? एक तो हवन कुंड की अग्नि, एक भोजन पकाने वाली अग्नि। तो उनकी ड्यूटी रही होगी, क्योंकि पहले तो गुरुजी भी तो ये विद्या जल्दी से देते नहीं थे ना। आप लोगों को तो आते ही मतलब दर्शन दे दिए जाते हैं, उपनिषद दे दिए जाते हैं, तो वो तो ऐसे नहीं देते थे। पहले तपस्या करवाते थे ब्रह्मचारी की। तो उन्होंने पहले हवन में ड्यूटी लगा दी, खाना पकाने में, किचन में ड्यूटी लगा दी कि पहले आप इन अग्नियों की सेवा करो, सत्यकाम जाबाल ने। क्योंकि वो स्वयं भी उसी मार्ग से गुजरे थे। उनके गुरु ने उनको गाय दे दी थी कि आप जाओ गाय चराओ। तो इन्होंने अपने शिष्य को कहा कि तुम अग्नियों की परिचर्या करो, तुम हवन की तैयारी किया करो, हवन किया करो, समीधा लाया करो, जो जो भी हवन के लिए कार्य हैं, और तुम उसके बाद किचन में सब देखा करो, वहाँ के रसोई के लिए लकड़ी आदि लाना। तो ऐसे ये कितने साल करता रहा? 12 वर्ष, 1-2 साल नहीं, धैर्य पूरा। 12 वर्षाणि अग्नीन परिचचार, यहाँ तो मतलब 1-2 साल भी ऐसे करवा देना तो आप लोगों को तो फिर या तो आपके मन में आ जाएगा, नहीं तो दूसरे लोग बोल देंगे क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, यहाँ रहते रहते बस ये हवन करते रहो,
किचन में काम करते रहो, यहाँ क्या मिलेगा ये करते करते तुम्हें? तो क्यों आप अपनी किस्मत को बर्बाद कर रहे हो? जाओ यहाँ से। फिर आपको भी लगेगा हाँ भाई ये तो ठीक कह रहे हैं। तो फिर जहां से निकले थे वहीं फिर पहुंच जाता है व्यक्ति। वहां जाके भी क्या करोगे इतना नहीं सोचता है। वहां जाके क्या करोगे? कोई छोटी मोटी नौकरी करोगे, फिर एक घर गृहस्थी बसेगी। तो दुख तो वो का वही रहा ना, जिस दुख से भागे थे तो दोबारा तो वहीं जा रहे हो आप। वो तो पहले ही था संसार आपके सामने, तो उसको तुच्छ मान करके तो यहाँ आए थे। अब आपको लगता है कि ये तो यहाँ भी वैसा ही है, इससे अच्छा वहां था, ऐसे व्यक्ति को लगता है। तो फिर वो समझदारी दिखाता है कि समझदारी तो इसी में है कि मैं यहाँ से जाऊं और वहां सुख से रहूं। तो ये नहीं सोचता है कि सुख ही यदि था तो मैं आया क्यों था? तो सुख तो था ही नहीं पहले ही वहां, तो मिलेगा तो कुछ यहाँ पर ही मिल सकता है। ऐसे जो सोचते हैं तो उनका निश्चय दृढ़ होता है। उनकी बुद्धि कैसी होती है? व्यवसायत्मिका, दृढ़ निश्चय वाली। और जिनकी बुद्धि दृढ़ निश्चय वाली नहीं है तो फिर वो फिर वहां चले जाते हैं। फिर वहां जाने के बाद लोग उनको कहते हैं कि आ गया ऋषि बन के, ऋषि बनने गया था। हमने पहले ही कहा था तू हमारे जैसे भेड़ों में भेड़ है, ऐसे ही रह। तो इसको लग रही है ऐसे मेरे को क्यों कह रहे हैं, मैं तो पढ़ के आया हूँ इतने दिन वहां ब्रह्मचर्य। अब इसको फिर पिंच होता है, फिर ये इरिटेट होता है, तो अब ये अब भाग भी नहीं सकता है। तो सारा जीवन जो है फिर वो रस्साकस्सी में चला जाता है। एक अवसर मिला था वो भी गया। हिम्मत भी की थी, निकला भी था घर से, लेकिन कुछ कदम चल के पैर डगमगा गई, फिर गई वो। ये चांस भी गया। फिर ऐसा नहीं है कि वहां नहीं कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, पर वहां करने के लिए भी तो सामर्थ्य तो चाहिए ना। तो सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए वो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो सामर्थ्य क्या है? तप। तप क्या है? द्वंद्व सहनम। तो उसको वहां सह लो या यहां सह लो। यहां सहोगे तो आप जैसे ही जो व्यक्ति हैं चलने वाले, तो इसमें आपको थोड़ी सी सरलता से आप आगे निकल जाओगे। वहां चलोगे तो वहां तो कोई हजारों में एक होता है जिसका वैसा लक्ष्य नहीं, तो उनका अलग ही लक्ष्य, वो पहुंचने वाला लक्ष्य नहीं है उनका। तो वहां जो एक व्यक्ति करेगा तो उसको बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब एक तो नदी में जिधर पानी बह रहा है उधर ही ये व्यक्ति तैरना सीख रहा है, तो लहरें ले जाएंगी उसको, आसानी से पहुंच जाएगा। और उसके विपरीत दिशा में जाए स्रोत की तरफ तो फिर बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां तो धारा ही प्रतिकूल है, विरुद्ध है। तो कोई इक्का दुक्का तो कर जाएगा ऐसा, ये सामान्य नियम नहीं है। सामान्य नियम तो यही है कि जिधर वो बह रहा है ना, तो जहां हमारी जैसे गुण कर्म स्वभाव वाले प्रकृति वाले लोग, जहां साधु संत सन्यासी ब्रह्मचारी रहते हैं, उस स्थान में रह करके ही इस विद्या को और इस मार्ग को आसानी से, और जो पहले चल रहे हैं हमारे से, जो हमारे आचार्य गुरु हैं, उनके सानिध्य में रहे, उनके अपने अनुभव हैं। तो जब तप ही करना है वहां जाके भी, यहाँ रह करके भी, तो क्या करें फिर? तो यहाँ रह करके कर लेते हैं, तो कुछ तो यात्रा बढ़ेगी। वो वाला संसार तो कई जन्मों में देख लिया ना हमने, तो आज तक जब कुछ मिला नहीं तो आज क्या मिल जाएगा वहां? ऐसे ऐसे तो कई जन्म बिता ही चुके ना वहां वाले तो ये तो हमने अलग निर्णय लिया था। तो अब जो भी मिलेगा, भले ही यात्रा 2 कदम ही आगे बढ़े, पर अब कदम इसी राह पर जाएंगे। ये होता है व्यवसायत्मक बुद्धि, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि, कि जितना भी चलना है पर चलेंगे इसी ट्रैक पे, अब उधर नहीं जाना है वापस। तो ये उपकौशल कितने वर्ष तक तप करता रहा? 12 वर्ष तक। तस्य है 12 वर्षाणि अग्नीन परिचचार सहस्म अन्य अंतेवासिन समावर्तयन। और वो जो गुरुजी थे सत्यकाम जाबाल, उन्होंने दूसरे जो अंतेवासी थे, जो दूसरे ब्रह्मचारी थे, उनका समावर्तन भी कर दिया। 12 साल में तो पढ़ाई पूरी हो ही जाती है, भले ही व्याकरण पढ़ो या दर्शन पढ़ो या उपनिषद पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो 12 साल में तो सबकी पढ़ाई पूरी हो गई। और सबका समावर्तन कर दिया, सबको घर भेज दिया
इसको बेचारे को ना तो पढ़ाया ना समावर्तन किया, क्योंकि गुरुजी भी तो कुछ जानते थे ना उसके व्यक्तित्व को देख के, तो वो तो गुरुओं को पता होता है। हमें तो क्या लगता है, हमारे साथ पक्षपात करते हैं, देखो सबको कर दिया हमारे को नहीं किया, सबको पढ़ाते हैं हमारे को नहीं पढ़ाते हैं। तो लेकिन वो गुरु को पता होता है। तो इसने सह स्म अन्य अंतेवासी न समावर्तयन तम ह स्म एव न समावर्तयति, लेकिन इसको उपकोशल को समावर्तित नहीं किया, इनकी दीक्षा समाप्त नहीं हुई, अभी शिक्षा तो हुई नहीं थी, दीक्षा भी समाप्त नहीं की इनकी, ना शिक्षा हुई ना दीक्षा हुई, दीक्षांत समारोह नहीं हुआ, बाकी सब चले गए। तम है जाया उवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलम अग्नीन परिचारित मा तु अग्नयः परिप्रवोचन प्रब्रूह्यस्म अस्मै इति तस्मै ह अप्रोच्य एव प्रवासान चक्रे। तो ये जो गुरुजी थे सत्यकाम जाबाल, तम जाया उवाच, उनकी पत्नी ने उनको कहा। तो इससे ये भी पता लगता है कि जो गुरुकुल आदि चलाते थे उसमें कुछ ब्रह्मचारी आचार्य होते थे और कुछ गृहस्थ आचार्य भी होते थे, क्योंकि तब तो गांव-गांव में गुरुकुल होते थे ना। तो कुछ ऐसे भी बड़े मठ संप्रदाय आश्रम आदि थे जिनमें जो ब्रह्मचारी वाले जो ऋषि हैं वो ही वहां पर आचार्य के रूप में होते थे, और कुछ गृहस्थ भी होते थे, याज्ञवल्क्य क्या थी, लेकिन गृहस्थ में भी वो ऊंची चेतना वाले गृहस्थ होते थे, सदगृहस्थ होते थे। तो इनकी पत्नी ने इनको कहा, क्योंकि ये तो ब्रह्मवेत्ता है पहले ही, तो इनकी पत्नी ने कहा तप तो ब्रह्मचारी, कि देखो इस ब्रह्मचारी ने बहुत तप किया है, तप चुका है ये, इसने 12 वर्ष तक तपस्या की है। कुशलम अग्निन परिचारित, और बड़ी कुशलता से इसने अग्नियों की सेवा की है, कभी प्रमाद भी नहीं किया, जो इसने सेवा की वो भी पूरी निष्ठा से की है, रसोई में भी ठीक काम किया है और यज्ञशाला में भी। मां त्वा अग्नयः परिप्रवोचन, तो ऐसा ना हो कि ये जो अग्नियां हैं ये त्वा आपको परिप्रवोचन, कहीं आपको शाप ना दे दें। इसने तो अग्नियों की बड़ी सेवा की है और आप इसको कुछ पढ़ा नहीं रहे, बेचारे को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अग्नियां रुष्ट होकर के आपको ही शाप दे दें, ऐसा ना हो। तो महिलाएं थोड़ी सी मतलब उससे डरती हैं, भगवान के प्रकोप से। मात्वा अग्नय परिप्रवोचन प्रब्रूहि अस्मयी, इसलिए अपने पति को कह रही हैं कि आप इनको प्रब्रूहि उपदेश दे दीजिए, उपकौशल को भी आप कुछ शिक्षा दे दीजिए, ये भी तो लगा हुआ है। तस्मै ह अप्रवोच्य एव प्रवासन चक्रे, और सत्यकाम जाबाल ने क्या किया, उसकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दिया और बिना उपदेश दिए ही प्रवास पे चला गया, कोई उपदेश नहीं दिया, पत्नी की बात को भी नहीं सुना, क्योंकि वो जानता था कि ये जिस रूप में अग्नियों की परिचर्या कर रहा है तो इसको भी वैसे ही ज्ञान होना है जैसे मुझे हुआ। तो उसकी कुशलता, ब्रह्मचारी की कुशलता को आचार्य तो जानते थे, इनको पता नहीं था, ना पत्नी को पता लग रहा है ना उपकौशल को पता लग रहा है, तो वो बिना उपदेश दिए ही वहां से चले गए। सह व्याधिना अनशितुम दध्रे, तो जब इसने देखा उपकौशल ने, तो ये सह व्याधिना, व्याधि से युक्त हो गया, नाराज हो गया ना कि मेरे को उपदेश नहीं दिया, सबको पढ़ा दिया, सबको घर भेज दिया, सबका समावर्तन कर दिया, और गुरु माता ने कहा तो भी उनकी बात को अनसुना करके ही प्रवास पे चले गए, मिले ही नहीं। तो इसने क्या किया, अनशितुम दध्रे, अनशन धारण कर लिया, रूठ के सो गया कमरे में। तो आप में भी कर देते हैं ना ऐसा काम कभी कभी, कोई नाराज होके। तो सह व्याधि ना, मानसिक व्याधि से ग्रस्त हो गया,
डिप्रेशन में चला गया। सह व्याधि ना अनशितुम दध्रे, अनशन धारण कर लिया उसने, खाना पीना छोड़ दिया। तम आचार्य जाया उवाच ब्रह्मचारिन न अशान किमनु न अश्नासीति। तो उसको आचार्य जाया उवाच, गुरु पत्नी ने कहा, आचार्य पत्नी ने कहा, हे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिन अशान, खाना खा लो। किन्नु न अश्नासीति, क्या बात है, खा क्यों नहीं रहे हो आप, खाना खा लो। सह उवाच, उसने कहा, बहव इमे अस्मिन् पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णो अस्मि न अशिष्यामीति। सह उवाच, उसने कहा कि माता, बहव इमे अस्मिन् पुरुषे कामः, इस पुरुष में बहुत कामनाएं हैं। इस पुरुष में मतलब मुझ में, खुद के लिए कह रहा है कि मेरे अंदर ना बहुत सारी कामनाएं, इस समय उनका वेग उठ रहा है, बहुत सारी कामनाएं मन में आ रही हैं। न अनात्यया व्याधि भी, अनेक प्रकार से खाने वाली, माने बिना खाए भी ये मेरे को खा रही हैं। मैं अन्न नहीं खा रहा ना, तो भी अनात्यया व्याधि भी प्रतिपूर्णोस्मि, बिना खाए भी इन व्याधियों के द्वारा ही मैं प्रतिपूर्ण हूँ, मतलब मेरा पेट भरा हुआ है। ऐसे कहा जाता है ना, जब कोई किसी को डांट देते हैं और वो फिर परेशान हो जाता है, तो फिर उसको कहते हैं कि आप खाना खा लो, आपने खाना नहीं खाया। बोल, खाना तो उन्होंने खिला दिया ना आज मेरे को, अच्छा उसी से पेट भरा है, तो उससे पेट भर जाता है ना। तो ये वैसे ही कह रहा है, अनात्यया, बिना खाए ही, प्रतिपूर्णोस्मि, पेट भरा हुआ है, बिना खाए ही। किससे पेट भरा है? व्याधि भी, जो अंदर मानसिक बीमारियां हैं, जो अंदर उथल पुथल चल रही है मेरे, इन विचारों से ही मैं प्रतिपूर्णोस्मि, मेरा पेट भरा हुआ है, तो खाऊंगा नहीं मैं, न अशिष्यामि, नहीं खाऊंगा। अथः अग्नयः समुदिरे, तो अब इन अग्नियों ने सोचा कि भाई ये तो ब्रह्मचारी नाराज हो गया, यही तो सेवा करता था हमारा ही। तो अब अग्नियों ने समुदिरे माने परस्पर चर्चा की, अग्नियों ने चर्चा की। तब तो ब्रह्मचारी कुशलम नः पर्यचारित हंतस्मै प्रब्रवाम इति तस्मै ऊचुः। अथः अग्नयः समुदिरे, तो अब जिन अग्नियों की ये परिचर्या करता था, सेवा करता था, तो उन अग्नियों ने आपस में चर्चा की। तब तो ब्रह्मचारी, बड़ा तपस्वी ब्रह्मचारी है, इसने तप किया है, तप चुका है। कुशलम नः परिचारित, बड़ी कुशलता से इसने नः परिचारित, हमारी परिचर्या की, हमारी सेवा की है। तो कहा हंतः तस्मै प्रब्रवाम इति, तो क्यों ना हम मिलकर के इसको उपदेश दे दें। इसके आचार्य ने तो दिया नहीं, वो तो चला गया, और ब्रह्मचारी तो ज्यादा ही परेशान हो गया, कुछ खा भी नहीं रहा है, और हमारे को तो इसने खुश किया है, बड़ी कुशलता से सेवा की है, तो क्यों ना हम ही इसको उपदेश दे दें। तस्मै ऊचु, तो ऐसा सोच करके अग्नियों ने उससे कहा। तो अग्नियों की परिचर्या करता था, तो बिना खाए भी अग्नियों की परिचर्या में अभी भी लगा हुआ है। तो जैसे ही अग्नियों के पास गया, तो हवन कुंड की अग्नि या जो रसोई घर की अग्नि, जब वो अपनी ड्यूटी पे गया, तो उन अग्नियों ने उसको उपदेश दिया। उन अग्नियों ने उससे कहा, उन्होंने कहा, प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति स होवाच विजानामि अहम यत् प्राणो ब्रह्म कम च तु खम च न विजानामि इति तेह ऊचु यद्वाव कम तदेव खम यदेव खम तदेव कम इति प्राणम ह च अस्मै तदाकाशम च ऊचुः। तो उन अग्नियों ने कहा कि ब्रह्मचारी, प्राणो ब्रह्म, ये प्राण ही ब्रह्म है। कम ब्रह्म, कम के दो अर्थ होते हैं। कम मतलब सुख स्वरूप, और कम मतलब कौन, किसको? कह कहू के कम कहू कान, है ना। तो कम के दो अर्थ हैं। तो अग्नियों ने कहा कम ब्रह्म, ब्रह्म कौन है? खम ब्रह्म,
ये आकाश ही ब्रह्म है, ये एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ हुआ कम ब्रह्म खम ब्रह्म। वो ब्रह्म कैसा है? सुख स्वरूप है। जहां जहां भी सुख है ना जीवन में, वो ब्रह्म का ही रूप है। तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म। इसलिए जब जब दुखी होते हैं तो उस सुख स्वरूप से आप अलग हो गए हैं। इसलिए दुख को नहीं पकड़ना है, क्योंकि ईश्वर दुख स्वरूप नहीं है। ईश्वर कैसा है? सुख स्वरूप है। तो हर स्थिति में अपने आप को सुखी ही बना के रखना, इसका क्या मतलब है? ब्रह्म के साथ रहना। तो अगर आपको ब्रह्म का निरंतर सानिध्य चाहिए, उसके साथ अपना संबंध चाहिए, तो हमेशा कैसे रहना है? सुखी रहना है। सुखी कैसे रहें? अनुकूल में तो सभी सुखी रहते हैं, और प्रतिकूल में प्रयास करके सुखी रहना है। अनुकूल में तो कोई प्रयास नहीं करना। तो पुरुषार्थ क्या है जीवन का? प्रतिकूल में सुख रहने का अभ्यास करना, यही पुरुषार्थ है। अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है, कहा ना कि मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है? अत्यंत पुरुषार्थ करना। तो अत्यंत पुरुषार्थ क्या है? अनुकूलता में तो कोई पुरुषार्थ नहीं करना, मन खुश रहता ही है। प्रतिकूलता आए तब प्रयास पूर्वक अपने मन को बैलेंस करके रखना। तो ये अग्नियां उसको बता रही है। ये दुखी हो गया था ना, कि देख तू दुखी हो गया, इसका मतलब तू ब्रह्म से डिस्कनेक्ट हो गया। तो तेरे को दुखी नहीं होना है, क्योंकि ब्रह्म कैसा है? सुख स्वरूप है। तो तुझे भी हमेशा खुश ही रहना है, ब्रह्म के साथ ही युक्त रहना है तुझे। तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म। सह उवाच, उसने कहा विजानामि अहम यत् प्राणो ब्रह्म। मैं जानता हूं इस बात को। तो हमारे गुरुकुल में बताया जाता है कि ब्रह्म स्वरूप प्राण है, वो ही अपने आप को अनेक रूपों में अभिव्यक्त कर रहा है। बहुधा यह व्याकरोति, ऐसे आता है ना वेद मंत्र में, एको ब्रह्म। ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन वो अपने आप को बहुत सारे रूपों में अभिव्यक्त कर रहा है। ऐसे ही देखो, ये प्राण तो एक ही है ना जो श्वास चल रही है, लेकिन ये ही जो प्राण है, ये जब चक्षु के माध्यम से अपना कार्य करता है तो ये चक्षु के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। और जब ये श्रोत्र के साथ कनेक्ट होके अपने आप को अभिव्यक्त करता है तो सुनने वाली शक्ति के रूप में, माने कितने रूप में अभिव्यक्त कर रहा है शरीर में। एक ही प्राण है। ये जब निकल जाए तो आंख नहीं देखेगी, तो पता लगा कि आंख के माध्यम से कौन देख रहा था? प्राण ही देख रहा था। और कान सुनते नहीं है, प्राण ही तो निकला है ना, तो कान तो कहीं निकल के नहीं गए, तो प्राण निकलने पे नहीं सुनते हैं। इससे पता लगा कि ये कान भी किसकी शक्ति से सुन रहे थे? प्राण की शक्ति से ही सुन रहे थे। तो उस प्राण ने ही अपने आप को इंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त किया हुआ था। वो प्राण ही चक्षु बना हुआ था, वो प्राण ही श्रोत्रेंद्रिय बना था, वो ही घ्राणेन्द्रिय बना था, वो ही रसनेन्द्रिय बना था, वो ही त्वकेन्द्रिय बना था। अनेक रूपों में उस प्राण ने अपने आप को अभिव्यक्त किया था, लेकिन है एक ही प्राण। तो ऐसे ही इसने कहा कि ये तो मैंने जाना है कि प्राणो ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही विराट है, प्राण ही श्रेष्ठ है। कम चे तू खम चे न विजानामि। लेकिन आप कह रहे हो कम ब्रह्म खम ब्रह्म, इसको मैं नहीं जानता, ये क्या है? कम ब्रह्म खम ब्रह्म क्या है? तेह ऊचुहु, तो उन अग्नियों ने कहा यद्वाव कम तदेव खम। ब्रह्मचारी, जो कम है वही खम है, जो सुख स्वरूप ब्रह्म है वही आकाश के रूप में व्याप्त ब्रह्म है। तो ये दोनों ब्रह्म के ही रूप हैं। ये पूरे आकाश में, आकाश कहाँ है? आकाश कहाँ है? हमारे बाहर भी है और अंदर भी है। हम आकाश में ही हैं। हम कहाँ निवास कर रहे हैं? आकाश में। अभी कहाँ बैठे हैं? आकाश में। और कहाँ खाते हैं? आकाश में। सब कार्य हमारे आकाश में ही हो रहे हैं। आकाश में ही सोते हैं, आकाश में ही खेलते हैं, आकाश में ही बैठे हैं,
आकाश में ही पढ़ते हैं, आकाश में ही सोते हैं, अंदर भी आकाश है, आकाश में ही मनन करते हैं। तो अंदर बाहर सब जगह क्या है? आकाश। और वो आकाश ही क्या है? ब्रह्म स्वरूप है, खम ब्रह्म। वेद में भी आया है ना, 40वें अध्याय में यजुर्वेद का, ओम खम ब्रह्म। तो इसने कहा कि मैं कम और खम को नहीं जानता। तो अग्नियों ने कहा यदेव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम। ये अलग अलग नहीं है, एक ही ब्रह्म ने कम के रूप में भी अपने आप को ही अभिव्यक्त किया है और खम के रूप में भी। अर्थात जो जो सुख स्वरूप है, तो संसार में जहां जहां भी आपको सुख मिलता है वो किसका रूप है? ब्रह्म का ही रूप है, वो ही है सुख स्वरूप। और जो खाली जगह है जहां वो व्यक्त नहीं है, वो भी किसका रूप है? वो भी ब्रह्म का ही रूप है। तो जो विश्वमय रूप है, जो हमें सुख देता है, जो अभिव्यक्त रूप है ब्रह्म का, वो भी ब्रह्म ही है। और जो अनभिव्यक्त रूप है वो भी ब्रह्म ही है, आकाश के रूप में अनभिव्यक्त है। और सब वस्तुओं के रूप में, व्यक्तियों के रूप में ये क्या है? व्यक्त रूप है। तो कभी कभी व्यक्ति ना उस रहस्य को न जानने के कारण एक रूप का निरादर कर देता है। वो हमें तो बताया था क्लास में कि हर समय जो है ना वो भगवत स्मरण में रहना, ब्रह्म के साथ एकाकार होकर के रहना। तो घर से माता जी मिलने आई, बोली नहीं मैं आपसे नहीं मिलूंगा, नहीं तो मैं ब्रह्म से दूर हो जाऊंगा। तो मेरे को तो बताया था कि ब्रह्म के साथ ही रहना, तो आपके साथ नहीं रहना है मेरे को। तो तेरे को क्या हो गया? या कोई माँ अपने बच्चे के साथ प्रीति पूर्वक उससे बात कर रही थी, फिर किसी ने आके बताया कि माता जी ये तो सब संसार है, आपको तो ब्रह्म के साथ युक्त रहना चाहिए। बोलिए अपना उपदेश और किसी को देना, मेरा ब्रह्म तो यही है। तो हम कभी कभी ना फिर वो व्यक्ति फिर डिप्रेस हो जाता है थोड़े दिन के बाद, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब ब्रह्म से अतिरिक्त है और वो कहीं और एक अपनी काल्पनिक दुनिया बना लेता है ब्रह्म की, कि ब्रह्म वहां रहता है। तो फिर वो ना तो संसार में ठीक से व्यवहार कर पाता है और उसको तो पाएगा ही कैसे, क्योंकि ज्ञान नहीं है उसको। तो इसलिए इन्होंने बताया कि ब्रह्म क्या है? कम ब्रह्म खम ब्रह्म। ये सारा ईश्वर का कम ब्रह्म का जो विश्वमय रूप है, ये भगवान का कम रूप है, सुख स्वरूप। तो ये सारी सृष्टि हमें सुख दे रही है ना। दुख तो हम अपने भावनाओं और विचारों से हो जाते हैं, वो तो सुखदाई ही है। तो ये तो कम ब्रह्म है। और खम ब्रह्म का मतलब है जो अनभिव्यक्त है, आकाश स्वरूप, व्याप्त सर्वत्र, जो त्रिपादस्य अमृतम दिवी कहा, वो वाला रूप। तो ये दोनों ही ब्रह्म ही हैं। तो इतना उपदेश अग्नियों ने दे दिया उसको। उन्होंने कहा यदेव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम, प्राणम ह अस्मयी तदाकाशम च ऊचुहु। और कहा कि ये जो प्राण है, प्राणम है, निश्चित रूप से प्राण को ही, अस्मयी इस शिष्य के लिए, तद आकाशम उस आकाश को, ऊचुहु अग्नियों ने मिलकर के उसको उपदेश दिया। तो 3 रूप में उपदेश दे दिया ना, प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म है, खम ब्रह्म है। तो इसलिए तेरे को खुश भी रहना है, प्राण की भी उपासना करनी है, विश्वमय रूप की भी उपासना करनी है, और जो अनभिव्यक्त है आकाश स्वरूप में विश्वातीत, उसकी भी उपासना करनी है। तो ये तो इन्होंने सामूहिक उपदेश दिया। और अब फिर ये अलग अलग उपदेश देंगे इसको, तो इसको फिर कल पढ़ेंगे। अलग अलग अग्नियां जो उपदेश देंगी। तो ये उपदेश वैसे तो पूरा हो गया यहाँ, तो और इसी को और थोड़ा विस्तार से कल बताएंगे। तो आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति
शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।